सभी को जय मसीह की। आइए हम मूसा के जीवन से कुछ बातों को देखते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को पहली बार दर्शन दिया था तो मूसा को किन किन बातों को लेकर के परमेश्वर ने कुछ संकेत दिए। कई बार होता है कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवनों में होती है। कई बार परमेश्वर हमको चुन चुका होता है अपने कार्यों के लिए, अपनी सेवा के लिए, लेकिन हम परमेश्वर की उन योजनाओं को नहीं जान पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमको अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए चुन लिया होता है। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय से कि मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। कई बार हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर के जीवन के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा होने वाले चमत्कारों को देख करके परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है कि हमको जब परमेश्वर वो अवसर दे रहा है तो हम उस अवसर से न चूकें और उस अवसर का लाभ उठाएं। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में सबसे पहले ये चमत्कार किया, अपना दर्शन देते हुए कि मूसा को दिखाया कि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा के जीवन में ये पहला चमत्कार था परमेश्वर ने जो मूसा को दिखाया था। कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में भी सबसे पहले अपनी पहचान देने के लिए, अपनी उपस्थिति का आभास देने के लिए परमेश्वर हमको चमत्कारों के द्वारा दर्शन देता है। जिस तरह से मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के बीच से दर्शन दिया था, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहचानें कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकता है और हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए परमेश्वर कभी कभी ऐसे चमत्कारों को करता है। यदि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो रहा है या हुआ है तो हम जानें कि परमेश्वर हमारी जीवन से कुछ चाहता है। कहते हैं जब मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि वो मूसा उस झाड़ी के पास बढ़ता हुआ चला आ रहा है और तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। जब हम परमेश्वर के चमत्कार को देख करके परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमको हमारे नाम से लेकर पुकारता है। जैसे उसने मूसा को पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। परमेश्वर ने मूसा को नाम लेकर क्यों पुकारा? क्या परमेश्वर मूसा का नाम नहीं जानता था या मूसा को बताना चाहता था कि मूसा देख, मैं तेरा नाम भी जानता हूँ? हाँ, वाकई परमेश्वर मूसा को बताना चाहता था कि मूसा, मैं तुमको जानता हूँ। मैं तुम्हारे जन्म के पहले से लेकर के जन्म के और मरण के बाद तक की सारी बातों को मैं जानता हूँ। तुम्हारा अंदर का, बाहर का, ऊपर का, नीचे का सब कुछ जानता हूँ। आज वो परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमको नाम लेकर पुकारता है। वो हमको हमारे नाम से जानता है, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को भी जानता है जो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता या हम
बहुत सी बातों को जो अपने हृदय में दबाए रहते हैं, परमेश्वर उन बातों को भी जानता है। परमेश्वर हमारा अंदर बाहर सब कुछ जानता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपने पैरों की जूतियां उतार दे। जूतियां हमारे पुराने जीवन को दर्शाती हैं, हमारे पुराने स्वभाव, हमारे पुराने चरित्र को दर्शाती हैं। परमेश्वर ने मूसा से जूतियां उतारने के कहने का मतलब था कि मूसा, तू अपने पुराने जीवन को छोड़ करके तू मेरे पास आ। जो तेरा पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है, पुरानी मलिनता है, पुराना जो भी कुछ तेरे अंदर भरा है, वो सब कुछ उतार दे और तब तू मेरे पास आ। आज परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम अपने पुराने जीवन को, पुराने चाल चलन को, पुरानी आदतों को, चाहे वो बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें हैं, चाहे कोई भी आदतें हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी उन आदतों को छोड़ करके परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पुराने चाल चलन को बदलना चाहता है। आज परमेश्वर हमको बदलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाएं, जैसा परमेश्वर खुद है, जैसा परमेश्वर स्वयं है, जैसा परमेश्वर स्वयं पवित्र है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे पवित्र बन जाएं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा भी, क्या कहा आइए देखते हैं। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों के जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने कहा कि तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र भूमि है, इसलिए तू भी पवित्र बन जा, तू भी पवित्र हो जा, तू भी पवित्र बन के उस भूमि पर खड़ा हो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। किस बात में पवित्र बने? केवल व्यभिचार में नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में पवित्र बने, हर चीज़ में पवित्र बने, आज्ञाकारिता में चले, किसी के लिए बैर ना रखे, किसी के लिए अपने मन में जलन ना रखे, ईर्ष्या ना रखे, प्रेम की भावना रखे। परमेश्वर ने कितनों बार कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अपने भाई के तिनके को दो मत देख, उसको दोष मत लगा। अपने भाई को, अपने बैरियों को क्षमा कर, तब तू पवित्र बनेगा। आज परमेश्वर हमको पवित्र बनाना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मलिनता नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर हमको देना नहीं चाहता। परमेश्वर हमको अपने जैसा पवित्र बनाना चाहता है। इसीलिए उसने मूसा से कहा कि तू पवित्र हो करके आ, अपने पुराने चाल चलन को छोड़ करके मेरे पास आ। और जब तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर ने, देखिए आगे उससे क्या कहा, क्योंकि परमेश्वर हमको यूज़ करना चाहता है अपने राज्य के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। और परमेश्वर ने मूसा को भी चुन लिया था अपनी कुछ कार्यों को करवाने के लिए, इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया। परमेश्वर ने उसको ये भी बताया कि मैं तुम्हारा ही परमेश्वर नहीं, मैं तुम्हारे बाप दादों का, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ही परमेश्वर नहीं, मैं तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी जो बीत गई है
उसका परमेश्वर हूँ। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है और हमको बता रहा है कि वो केवल आज से हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का वो परमेश्वर है। और कहते हैं, मूसा ने जब ये जाना कि वो मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है, तब मूसा ने डर से अपना मुंह ढाँप लिया था। ये बात ये दर्शाती है कि हमको अपने जीवन को परमेश्वर के भय में चलाना है और हमको परमेश्वर का भय मानना है। भय उस बात में नहीं कि परमेश्वर से डर डर के जीना है। हमको कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या परमेश्वर मेरा इस बात से प्रसन्न होगा, क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या मेरे इस कर्म से प्रसन्न होगा जो मैं अपने जीवन में करता हूँ, क्या मैं अपने भाई से बैर रखता हूँ तो क्या परमेश्वर मेरे इस कार्य से प्रसन्न होगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर हमारे किसी भी ऐसे कार्य से प्रसन्न नहीं होगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में रहें, उसके पास रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि परमेश्वर हमको अपने जैसा बनाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर हमको बदलना चाहता है, लेकिन हम हैं कि बदलना नहीं चाहते। हम अपने संसार में, सांसारिकता में, संसार के बनाए नियम कानूनों में ही उलझे रहते हैं और उनको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहते। बहुत से मसीह लोग पुराने रीति रिवाजों को, पुराने कामों को वो छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने बदलना ही नहीं चाहते। कई मसीह लोग भी आज भी पुराने हिंदू रीति रिवाजों को अभी तक मानते चले आ रहे हैं। वो जिस जगह से उठ कर के आए थे, उन्हीं की मान्यताओं को एक नए रूप में मानते चले आ रहे हैं। मसीह जीवन को अपनाने के बाद भी उस चोले को बदल नहीं पाए हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमने मसीह का चोला पहन लिया है? क्या हम मसीह के हो गए हैं? परमेश्वर हमको बदलना चाहता है कि प्रियो, मैं जैसा हूँ तुम भी वैसे बनने पाओ, तुम भी वैसे ही बनो। मैं जैसे पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हर एक बात में, हर एक कर्म में, हर एक स्वभाव में, हर एक बात में जैसे मैंने क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप हमको जैसा बनाना चाहते हैं हम वैसे बनने पाएँ परमेश्वर, और आपकी समानता में, आपके डील डाउन में बढ़ते चले जाएं, जिससे परमेश्वर आप हमको अपने कार्य और अपनी सेवा के लिए यूज कर सकें, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमको यूज कर सकें। जय मसीह।